नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिन्हें समानता का वास्तुकार कहा जाता है। एक ऐसे विजनरी रिफॉर्मर जिन्होंने भारत के सामाजिक और कानूनी ताने-बाने को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उनके इस असाधारण सफर को करीब से समझते हैं। तो ये सब कुछ शुरू होता है 1 तारीख से, 14 अप्रैल। अब ये सिर्फ कैलेंडर की 1 तारीख नहीं है, बल्कि अपने आप में एक प्रतीक है, एक उत्सव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? पूरा देश इसे इतने आदर और सम्मान के साथ क्यों मनाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब हमें ले जाता है हमारे पहले हिस्से की ओर। एक जयंती, एक प्रेरणा। मतलब ये दिन किसी के जन्म का उत्सव तो है ही, लेकिन साथ ही ये विचारों के जन्म का भी उत्सव है। जी हाँ, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है, जो आज हमारी कहानी के केंद्र में हैं। पर वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? उनका ये सफर शुरू होता है एक ऐसे संकल्प से जो बहुत ही गहरे संघर्ष से पैदा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। देखिए उनकी कहानी संघर्ष, शिक्षा और आत्मसम्मान की एक असाधारण और प्रेरणा देने वाली कहानी है। जरा सोचिए, बचपन से ही उन्हें समाज में बहुत गहरे भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ मुश्किलें नहीं थी, नहीं, ये तो वो सामाजिक दीवारें थीं जिन्हें उस जमाने में तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पर उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी कमजोरी बनने से साफ इनकार कर दिया, और यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी ताकत थी। उनका जो संकल्प था वो उन चुनौतियों से कई ज्यादा बड़ा था। तो फिर उन्होंने इन सामाजिक दीवारों से लड़ने के लिए हथियार कौन सा चुना? जवाब है ज्ञान की शक्ति। डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था और बड़ा दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही वो ताकत है जो किसी भी इंसान को हर तरह के बंधन से आजाद कर सकती है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि उनके जीवन का मूल मंत्र था। और उन्होंने इस बात को सिर्फ कहा नहीं, बल्कि इसे जी कर दिखाया। सोचिए जरा, भारत के एक छोटे से कस्बे महू से निकलकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सफर सच में वाकई में असाधारण था। उनकी जो पढ़ाई थी वो सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं रही। इसी ज्ञान ने उन्हें वो ताकत और वो विजन दिया जिससे वो समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हुए। और यहीं से हम उनके जीवन के सबसे अहम अध्याय पर आते हैं, जहां वे राष्ट्र के संविधान के निर्माता बने। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों, पिछड़ों और समाज के सबसे कमजोर तबकों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए गुजार दी। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने समानता और न्याय के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो देश के भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक उनके कंधों पर सौंपी गई, भारत के संविधान का निर्माण करना। उन्होंने एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जिसका मूल सिद्धांत ही समानता था। उन्होंने ये पक्का किया कि हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कानून के तहत बराबरी का हक और न्याय मिले। और उनके इसी ऐतिहासिक काम की वजह से उन्हें बहुत सम्मान के साथ भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि उनके जबरदस्त प्रयासों का सबूत है। तो आज उनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए देखते हैं उनकी इस अमिट विरासत को। उनका दिया हुआ संदेश वो आज भी उतना ही पावरफुल और रेलेवेंट है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सुनने में 3 साधारण शब्द लग सकते हैं, पर असल में ये अपने आप में क्रांति का आह्वान है। उनका पूरा जीवन हमें यही तो सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दृढ़ संकल्प और शिक्षा की ताकत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसीलिए अंबेडकर जयंती का दिन सिर्फ उन्हें याद करने का दिन नहीं है, बल्कि उनके विचारों और उनके आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारने का एक संकल्प लेने का दिन है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में रह जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस न्याय से भरे, बराबरी वाले और जागरूक समाज का सपना देखा था, उस सपने को आज हम सब मिलकर कैसे पूरा कर सकते हैं?